आज के सेशन में जनरल स्टडीज़ का एक मौका ले लेते हैं आपके सबसे पहले और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया है। ये एफएस के मॉक सीरीज़ है जिसकी पहली सीरीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नए पैटर्न्स के जो भी नया स्ट्रक्चर और पैटर्न चेंज किया है जीकेएसएसबी ने उस पे जो उस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी देख लेंगे हैं हम इस सेशन में। पहले सवाल पे अगर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड बाय एरिया। आपने बता देना है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है दुनिया में एरिया वाइज, वो ऑप्शंस में से देना है। ऑप्शंस आपके चार हैं, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। डियर स्टूडेंट्स, एक बेसिक सा आपको लगेगा, लेकिन क्वेश्चन अगर आप देखेंगे लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड बाय एरिया पूछा आपको, तो आपका द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बाय एरिया इज़ एशिया। एशिया आपका है। एशिया आपका कवर करता है अबाउट 44.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ये एरिया आपका कवर करता है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 44.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। दैट्स वाई इट इज़ द ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाला कंटिनेंट है, और हम बात कर रहे हैं एशिया कंटिनेंट के, डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये इट कवर्स नियरली 30%। डियर स्टूडेंट्स, एशिया कवर्स नियरली 30% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया। जो अर्थ्स का लैंड एरिया है, ये 30% एशिया आपका कवर करता है। इसके अलावा ये जो आपका कंटिनेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो दुनिया की दो सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री है, जो दुनिया की सबसे बड़ी दो पॉपुलस कंट्री है, इंडिया जो नंबर 1 पे है एंड चाइना जो नंबर 2 पे है, जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। ये दोनों मुल्क इसी कंटिनेंट में फॉल करते हैं, एशिया में फॉल करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हाईएस्ट पॉइंट वो भी इसी कंटिनेंट में फॉल करता है। माउंट एवरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट भी एशिया कंटिनेंट में ही फॉल करता है। लार्जेस्ट लेक जो आपको देखने को मिलेगा, लार्जेस्ट लेक वो भी इसी कंटिनेंट में आपको देखने को मिलेगा। वो है लार्जेस्ट लेक जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कैस्पियन सी। कैस्पियन सी भी एशिया कंटिनेंट में ही फॉल करता है। सो इसके अलावा जो अगर हम जब हम एशिया और यूरोप की बात करते हैं, इन दोनों को मिला के हम यूरेशिया कहते हैं। इन दोनों को हम यूरेशिया कहते हैं, एशिया और यूरोप को। सो दिस फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आपका था लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड बाय एरिया, वो आपका एशिया है, और एशिया में कुछ चीज़ें जो फैक्ट्स हैं वो भी हमने आपको बता दी। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन साथ साथ खुद भी पढ़ेंगे और हमारे साथ इन्हें डिस्कस भी करेंगे। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट्स से गुजरता है, ये आपने बता देना है। ऑप्शंस आर गिवन हियर। डियर स्टूडेंट्स, टोटल जो स्टेट्स है, टोटल 8 स्टेट्स है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। 8 स्टेट्स है जिनसे, इंडियन स्टेट्स जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। एक बार ही इनको सीरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बता देते हैं। सबसे पहला है गुजरात, ये आपने याद कर लेना है, कभी एग्जामिनर इन्हीं स्टेट्स पे ही क्वेश्चन दे देता है। दूसरा है आपका राजस्थान, ये आपने याद रखना दूसरे नंबर पे राजस्थान। तीसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है। चौथे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड है। झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम है। सो दीज आर द स्टेट्स
जिनसे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो क्वेश्चन में सिर्फ नंबर पूछा गया था इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन कभी कभार वो आपको नेम ऑफ द स्टेट्स दे देता है कि किन किन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडियन स्टेट से गुजरता है, ये आपने बता देना है। ये और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है। ये इंडिया को डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल हेवल्स, ठीक है। इट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो डियर स्टूडेंट्स है, ये हिंदुस्तान को डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स इंडिया इनटू टू ऑलमोस्ट टू इक्वल हेवल्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है और ये इम्पॉर्टेंट है लैटिट्यूड लाइन, और एसएसबी में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में दिया गया है, उसमें से मैच दी फॉलोइंग आपको बताया गया है। लिस्ट 1 में आपको माउंट एवरेस्ट, नाइल रिवर, सहारा डेजर्ट और टोक्यो दिया है, और लिस्ट 2 में जगहों के नाम दिए हैं, और आपने बता देना कौन सा जोग्राफिकल जो ये रिवर हो या सहारा डेजर्ट हो या टोक्यो हो या माउंट एवरेस्ट हो, ये किस जगह पे पड़ता है, ये आपने बता देना है। सो अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, सिंपली टोक्यो कहाँ पे पड़ता है? आपका जापान में पड़ता है। आपका टोक्यो जापान में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। सहारा डेजर्ट आपका अफ्रीका में पड़ता है। सी इज़ करेक्ट, सहारा डेजर्ट आपका अफ्रीका में पड़ता है। नाइल रिवर आपका इजिप्ट में पड़ता है। नाइल रिवर आपका इजिप्ट में पड़ता है। और माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में। नेपाल इज़ द लोकेशन, कंसिडर द लोकेशन ऑफ माउंट एवरेस्ट। सो अगर हम इस सीरीज़ की थ्रू जाएं तो आपका आंसर क्या है वो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताता चलूँगा साथ साथ। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, माउंट एवरेस्ट क्योंकि एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको बता देते हैं। इसकी हाइट कितनी है? माउंट एवरेस्ट की हाइट इस पर पूछी जाती है। इट इज़ 8848.86 मीटर्स, ये आपने याद रखना है। इट इज़ 8848.86 मीटर्स। इट इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा गया है, और एग्जाम इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में दिया गया है। ऑप्शंस में आपको नाइल रिवर के बारे में बताया गया है, तो नाइल रिवर के बारे में आपको बता दें, नाइल रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नाइल रिवर इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये आपने याद रखना है नाइल रिवर के बारे में, बिकॉज क्वेश्चन में इसका जिक्र है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड दैट, वो पहले हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा और फैक्ट्स। इसके अलावा आपका सहारा डेजर्ट, ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट आपका कौन सा है? आपका सहारा डेजर्ट है, ठीक है। इसके अलावा टोक्यो की बात करें, टोक्यो इज़ अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़, आपने याद रखना है। टोक्यो इज़ अमंग द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर आप डिसिफर कर पाएँ, आप हमारे साथ अपना फीडबैक साथ साथ शेयर करते जाएंगे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट इज़ विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? नीचे ऑप्शन भी है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है? तो हम डियर स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं गुजरात की। गुजरात इज़ द स्टेट हैज़ द विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? अमंग इंडियन स्टेट्स गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये आपने याद रखनी है। इसकी लेंथ, कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है, ये एग्जामिनर आपको दे सकता है। द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन गुजरात की है, इट इज़ अबाउट 16,000 किलोमीटर्स, ठीक है। 16,000 किलोमीटर्स, सॉरी, इट इज़ 1600 किलोमीटर्स,
1600 किलोमीटर्स। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 1600 किलोमीटर्स। ये आपने याद रखना है, एग्जामिनर कभी कभार ये भी आपको दे देता है। सो इट लाइज अलॉन्ग द अरबियन सी, द गुजरात लाइज along the Arabian it lies along the Arabian Sea। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या रखना है, कैंडला और जो मुंद्रा है ये आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन। और कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, वो है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो टोटल कितनी है, टोटल इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, इट इज़ 7516 किलोमीटर्स। टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इट इज़, अब गुजरात की कोस्ट लाइन तो 1600 किलोमीटर हो गई है, और भी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की है, लेकिन हिंदुस्तान की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, इट इज़ अबाउट 7516 किलोमीटर्स। और गुजरात क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन एंड मरीन ट्रेड। गुजरात इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, एंड मरीन ट्रेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप साथ में इस क्वेश्चन के देखते हुए चलेंगे और याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो आपका एग्जामिनर आपको दे सकता है, वो है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमालयाज। हिमालयाज के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखिए, और क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा स्टेटमेंट ऊपर दिए गए में से सही है। तो पहला स्टेटमेंट है दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। जो हिमालयाज है क्या ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये हमने बता देना। माउंट कंचनजंगा इज लोकेटेड इन इंडिया। माउंट कंचनजंगा क्या इंडिया में लोकेट करता है, हमने बता देना। हिमालयाज एक्ट एज अ क्लाइमेट बैरियर। क्या है हिमालयाज, क्लाइमेट बैरियर एक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपने हिमालय पे अच्छी तरह से पढ़ाई की है बड़े ढंग से पढ़ाई की है, तो आपको आइडिया होगा ये तीनों स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों करेक्ट है अबाउट द हिमालयाज। हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, राइट, ये सही है। माउंट कंचनजंगा इंडिया में लोकेट करता है, और हिमालयाज क्लाइमेट एज अ क्लाइमेट बैरियर काम करते हैं। ठीक है, सो 1 2 3 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ये आप साथ साथ देखेंगे इन ऑप्शंस को। कुछ और चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो डियर स्टूडेंट्स ये है कि जो हिमालयाज है, हिमालयाज आपकी स्ट्रेच करते हैं, हिमालयाज स्ट्रेच अबाउट विच मीन्स कि इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर्स हैं। ये आपने याद रखना, 2400 किलोमीटर, स्ट्रेच अबाउट 2400 किलोमीटर से आपने याद रखना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है वो डियर स्टूडेंट्स ये है कि 3 पैरेलल रेंजेस, जो 3 पैरेलल रेंजेस हैं जिनकी हम अभी बात करेंगे, वो 3 पैरेलल रेंजेस कौन हैं इसमें हिमालय में, वो है एक तो आपकी हिमाद्री आपकी है, दूसरा आपका हिमाचल है, और तीसरा आपका शिवालिक। ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं हिमालय रेंजेस। और जो कंचनजंगा है इज़ द इंडियाज़ हाईएस्ट पीक। कंचनजंगा में क्वेश्चन में पूछा गया है कंचनजंगा के बारे में, और कंचनजंगा आपका क्या है, कंचनजंगा इज़ द इंडियाज़, ठीक है, कन्फ्यूजन कोई नहीं है, इंडियाज़ हाईएस्ट पीक। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कैपिटल सिटी ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ ऑप्शंस में दी गई है। और ऑस्ट्रेलिया की जो लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट सिटी आपको पता होना चाहिए, द लार्जेस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया इज सिडनी। सिडनी इज़ द लार्जेस्ट सिटी। और मेलबर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए, मेलबर्न एक ज़माने में टेम्पररी सिटी थी। एक ज़माने में मेलबर्न टेम्पररी सिटी थी, टेम्पररी कैपिटल थी
ऑस्ट्रेलिया की। इट वाज वंस टेम्परेरी कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और जो लार्जेस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया की है वो सिडनी है, और कैपिटल आज के डेट में जिस पर क्वेश्चन भी पूछा गया वो कैनबेरिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है, इट इज़ अ कंट्री एंड इट इज़ a continent as well, एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली कंट्री जिसको एक खिताब हासिल है। ये कंटिनेंट भी है, कंटिनेंट की कैटेगरी में इसको डाला गया, और कंट्री तो है ही। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको देख लेते हैं, और इसके साथ साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे आंसर कर पाएँ, नंबर 7 को, और डिटेलिंग को कैसे हम देख सकते हैं। द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग ओशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें हमें लगाना है, लेकिन और एरिया के वाइज पे। ठीक है, एरिया के वाइज। तो सबसे पहले हम किसको लगाएंगे, सबसे लास्ट पे किसको लगाएंगे, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स पैसिफिक ओशन को। पैसिफिक ओशन को सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम अटलांटिक ओशन को, अटलांटिक ओशन के बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा आता है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के बाद हमारा आएगा आर्टिक ओशन, विच मीन्स कि अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले आएगा पैसिफिक ओशन, उसके बाद अटलांटिक, इंडियन ओशन और आर्टिक ओशन। तो हमारा आंसर इसमें बन गया। आप देखें कि ऑप्शंस में आपका आंसर कौन सा सही बनता है। थोड़ा सा काम आप साथ साथ करेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे आप इसमें। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। पैसिफिक ओशन डियर स्टूडेंट्स इज द लार्जेस्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन, एंड डीपेस्ट ओशन किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पैसिफिक ओशन आपका लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है। अटलांटिक ओशन आपका स्मॉल, आर्टिक ओशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिक की बात करते हैं पहले, इट इज़ स्मॉलेस्ट, आर्टिक ओशन आपका स्मॉलेस्ट ओशन है। जो मरीना ट्रंच है ये कहाँ पे, मरीना ट्रंच लाइज इन द पैसिफिक ओशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो आपका मरीना ट्रंच है इट लाइज इन पैसिफिक ओशन, ये भी आपको पता हो। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर यहाँ से आपको क्वेश्चन दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर लेक रीजन। जो मानसरोवर लेक है, कौन सा रिवर मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट करता है। जिस रिवर की हम बात करें, ये रिवर आपका डियर स्टूडेंट्स है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इट ओरिजिनेट्स नियर मानसरोवर लेक, नियर 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 मानसरोवर लेक। ठीक है, जिस लेक के बारे में आपको एग्जामिनर ब्रह्मपुत्र रिवर आपका मानसरोवर लेक के नज़दीक वहाँ से ओरिजिनेट होता है, और मानसरोवर लेक आपका तिब्बत में है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। सो मानसरोवर को, ये ब्रह्मपुत्र को नेपाल में सांगपू कहते हैं। ठीक है, तिब्बत में इसे सांगपू कहते हैं। इसका नाम अगर आपको पूछा जाए कि जहाँ से ओरिजिनेट होता है वहाँ पे इसका नाम क्या है, सांगपू इसका नाम है। ये हिंदुस्तान में ब्रह्मपुत्र इंटर होता है, इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से ये हिंदुस्तान में इंटर करता है। ये भी आपने ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है ऑफ एशिया, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। हम बात करें ब्रह्मपुत्र की। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वी विल ट्राई टू डिसफर के इसके बारे में हम कितनी जानकारी इकट्ठी कर पाते हैं और आंसर भी कैसे कर पाते हैं। स्टेट ऑफ मलाक्का, ये अभी आपको पता होगा कि न्यूज़ में भी है। ये स्टेट ऑफ मलाक्का ये किसको कनेक्ट करता है, स्टेट ऑफ मलाक्का किसको कनेक्ट करता है डियर स्टूडेंट्स, इट कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन विद इंडियन ओशन। ये आपको याद होना चाहिए, कनेक्ट्स विद पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। और ये स्टेट ऑफ मलाक्का न्यूज़ में क्यों है, ये आप मुझे कमेंट्स में बता देंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है स्टेट ऑफ मलाक्का। और कनेक्ट किसे करता है ये, पैसिफिक ओशन विद इंडियन ओशन। इट लाइज बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। जो आपका स्टेट ऑफ मलाक्का है इसके बारे में मैं कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन आपके लिए लिख देता हूँ। इट लाइज बिटवीन डियर स्टूडेंट्स मलेशिया एंड
एंड इंडोनेशिया, ये इन दो कंट्रीज़ के दरमियान लाई करता है। ये वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट है इन द वर्ल्ड। इसके मलाका, स्टेट ऑफ मलाका इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है, इट्स इम्पोर्टेंट मोस्टली, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑयल ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट पे अब आ जाते हैं हम। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नंबर 10। नंबर 10 की जब हम बात करते हैं, नंबर 10 इज़ द क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री। इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो लैंड लॉक्ड कंट्री। ऑप्शंस नीचे आपके दिए गए हैं। ऑप्शंस में आपका सबसे पहले है म्यांमार, सेकंड कंट्री इज़ नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। इनमें से आपने बता देना, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इन कंट्रीज़ में से लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है, वो आपने बता देनी है। ये स्टूडेंट्स इन ऑप्शंस में से म्यांमार हो, नेपाल हो, बांग्लादेश या श्रीलंका, इनमें से नेपाल इज़ द कंट्री जो लैंड लॉक्ड कंट्री है। और लैंड लॉक्ड हमारी वो कंट्री है जिसके चारों तरफ से आपको सिर्फ पहाड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेपाल इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री एंड इट हैज़ नो डायरेक्ट एक्सेस टू सी। इसका, नेपाल एक ऐसी कंट्री है इसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। इट हैज़ नो डायरेक्ट एक्सेस टू सी, टू एनी सी और टू द सी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इंडिया आपका लाई करता है, इट लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इट लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये भी आपने याद रखना है। एंड जो कैपिटल है नेपाल की, इसकी कैपिटल काठमांडू है। होपफुली एग्जामिनर कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे दे, आपको कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। काठमांडू इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल एंड इट लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इट हैज़ नो डायरेक्ट एक्सेस टू सी एंड इट इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री। हमारी क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है। सर्टन एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इस टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम, नंबर 11 की। 11 में आपके को पूछा गया है मैच दी इंडियन माउंटेन्स विद माउंटेन रेंज विद स्टेट्स। कौन सा माउंटेन रेंज किस स्टेट में फॉल करता है वो आपने बता देना है। ये स्टूडेंट्स आपका अरावली किस स्टेट में पड़ता है ये आपने बता देना है। अरावली आपका राजस्थान में पड़ता है। अरावली आपका राजस्थान में पड़ता है। नीलगिरी हिल्स आपका कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ते हैं। नीलगिरी हिल्स आपके तमिलनाडु में पड़ते हैं। अगेन आपका सतपुरा रेंज कहाँ पड़ता है, सतपुरा रेंज आपका मध्य प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आपने याद रखना है। और वेस्टर्न घाट्स आपके महाराष्ट्र में पड़ते हैं, आपके महाराष्ट्र में पड़ते हैं, ठीक है। अगेन आपका अरावली हिल्स, अरावली जो है अरावली हिल्स ये राजस्थान में पड़ते हैं। नीलगिरी हिल्स आपके तमिलनाडु में पड़ते हैं। सतपुरा रेंज आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। वेस्टर्न घाट्स आपके महाराष्ट्र में पड़ते हैं। तो आंसर आप यहाँ से अगेन देख लेंगे, ठीक है। आ जाते हैं अरावली हिल्स जो है ये दीज आर अमंग द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, फोल्ड माउंटेन्स अरावली आपके ओल्डेस्ट अरावलीज आपके ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स कंसिडर किए जाते हैं। दीज आर कंसिडर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। अरावली की हम बात कर रहे हैं। नीलगिरी हिल्स कनेक्ट करता है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। नीलगिरी हिल्स आपका कनेक्ट करता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, से आपने याद रखना है। सिमिलरली वेस्टर्न घाट्स जो है, वेस्टर्न घाट्स आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आ जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स आर डियर स्टूडेंट्स आर दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। दिस आर अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इस टॉपिक के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 12 एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन हम किसे कहते हैं, ये हम जापान को कहते हैं। जापान इज कॉल्ड दी और नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। ये जापान आपकी ईस्ट एशिया में लोकेटेड है और इसकी कैपिटल सिटी टोक्यो है। जापान की आपकी कैपिटल सिटी टोक्यो है। करेंसी जापान की येन है, ये आपको पता होनी चाहिए। और 4 मेजर आइलैंड्स हैं जो जापान कंसिस्ट्स ऑफ 4 मेजर आइलैंड्स, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन
विच इज़ नंबर 13 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लीक इन इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लीक इन इंडिया इट इज़ वलर लेक। योर वलर लेक आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और ओबियसली हम सबको पता है ये जम्मू एंड कश्मीर में फॉल करता है। इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में आपका लोकेटेड है, और ये रिवर जहलम की वजह से फॉर्म हुआ है। इट्स फॉर्मड बाय रिवर जहलम। दी वॉलर लेक इट्स फॉर्मड बाय रिवर जहलम, ये आपको पता होना चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट रमसार वेटलैंड साइट है वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। जो रमसार वेटलैंड साइट है, ये एक इम्पॉर्टेंट रमसार वेटलैंड साइट है। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेजर्ट्स। डेजर्ट्स के बारे में आपको आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से आपको बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस नीचे आपको दिए गए हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेजर्ट जो स्टेटमेंट अबाउट द डेजर्ट्स इज सहारा डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। क्या ये सही या गलत स्टेटमेंट है, ये हमने बता देना है। गोबी डेजर्ट लाइज इन एशिया, थार डेजर्ट एक्सटेंडेड इन टू पाकिस्तान। स्टूडेंट्स ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपका सहारा डेजर्ट इट इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, इट्स ट्रू। गोबी डेजर्ट लाइज इन एशिया, यस इट लाइज इन एशिया, एंड द थार डेजर्ट एक्सटेंडेड इनटू पाकिस्तान। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर आपका ऑप्शन डी बन जाता है, वो आप देख लेंगे। सहारा डेजर्ट डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इट लाइज इन नॉर्थ अफ्रीका। सहारा डेजर्ट आपका, सहारा के बारे में हम बात कर रहे हैं, सहारा डेजर्ट आपका इट लाइज इन नॉर्थ अफ्रीका, आपको पता होना चाहिए। गोबी डेजर्ट लाइज इन मंगोलिया एंड चाइना। आपका जो गोबी डेजर्ट है इट लाइज इन मंगोलिया एंड चाइना। और आपका थार डेजर्ट है, इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। थार डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट इंडियन डेजर्ट। कभी एग्जामिनर ग्रेट इंडियन डेजर्ट करके दे दे तो हम बात थार डेजर्ट की करते हैं। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, which latitude divides India into two equal heavens, almost two equal heavens। हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लैटिट्यूड है जो इंडिया को डिवाइड करता है इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल हेवल्स, और ये लैटिट्यूड 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल मार्कर फॉर क्लाइमेट स्टडीज़ है, ये आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट इज दी पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन। पाक स्ट्रेट जो है ये किस किस मुल्क के दरमियान फॉल करती है, इट लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। पाक स्टेट लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ये आपने याद रखना है। एंड ये सेपरेट करता है तमिलनाडु को फ्रॉम श्रीलंका। इट सेपरेट्स, पाक स्टेट सेपरेट्स तमिलनाडु फ्रॉम द कंट्री श्रीलंका। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंट्री। नीचे चार ऑप्शन है, इसमें आपने बता देना है कि इनमें से स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है। आपका यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड साउथ अमेरिका। इनमें से स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? द स्मॉलेस्ट कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंट्री अमंग द गिवन ऑप्शंस। इनमें से अगर कोई और ऑप्शन होता तो शायद हमारा आंसर बदल जाता। ऑस्ट्रेलिया को हम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइलैंड कंटिनेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइलैंड कंटिनेंट, ये भी आपने याद रखना है। एंड जो इंटायर कंटिनेंट है इट लाइज इन, जो ऑस्ट्रेलिया है ये इंटायर कंटिनेंट है, इट इंटायरली लाइज इन सदर्न हेमिस्फेयर। इट इंटायरली लाइज इन सदर्न हेमिस्फेयर, ये भी आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
द नेक्स्ट इज़ अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ में आपको इसे अरेंज करना है। ये एग्ज़ाम में JKSSB के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये आपका PYQ है, आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, स्टेट्स आपका केरला, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटका दिया गया। इनको आपको फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ में आपको अरेंज करना है। ये स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा नॉर्थ में पंजाब, फिर आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, फिर आ जाता आपका कर्नाटका, फिर आपका आ जाता है केरला। ठीक है, पंजाब आपका नॉर्दर्न मोस्ट है अमंग दीज स्टेट्स, ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट है पंजाब। और केरला लाइज एट द साउदर्न टिप ऑफ mainland इंडिया। ठीक है, केरला लाइज एट द साउदर्न टिप ऑफ mainland इंडिया। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच इज़ नंबर 19। विच इंडियन स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की। ये स्टूडेंट्स, वेस्ट बंगाल इन दिनों बड़ा न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, ये आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बताएं हमें कि क्यों वेस्ट बंगाल बड़े चर्चा में है, न्यूज़ में है। हर टीवी चैनल, अखबार उसे कवर कर रहा है, स्टेट को, वेस्ट बंगाल को। और क्वेश्चन हमारा है कि लॉन्गेस्ट जो इंटरनेशनल बॉर्डर है विद बांग्लादेश, वो हमारा वेस्ट बंगाल शेयर करता है। जो वेस्ट बंगाल की बॉर्डर लेंथ है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो शेयर करता है, इट इज़ अबाउट 2217 किलोमीटर्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है इंडिया शेयर्स विद एनी कंट्री। जो इंडिया किसी भी मुल्क के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उसमें से सबसे जो लंबा बॉर्डर है वो हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। So let me repeat it for you. India and Bangladesh border is the longest land border India shares with any country. This information is important for your examination. आपको इसे याद रखनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 20। The world's largest delta is formed by। जो दुनिया का सबसे लंबा डेल्टा है वो कौन फॉर्म करता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इज फॉर्मड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। डियर स्टूडेंट्स, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सुंदरबंस डेल्टा। द डेल्टा फॉर्मड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो कॉल्ड Sundarbans Delta. It is located in India and Bangladesh. लोकेशन की अगर हम बात करें, it is located in India and Bangladesh. ये अपनी लोकेशन की भी याद रखनी है। एंड it is the Sundarbani Delta. It is famous for mangrove forests and Royal Bengal tiger. मैंग्रोव फॉरेस्ट्स एंड रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये सुंदरबंस डेल्टा फेमस है। और ये सुंदरबन डेल्टा जो है, इट्स फॉर्मड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट इज 21। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमने देखना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज पीर पंजाल रेंज सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम जम्मू वैली। क्या इससे यह गलत है डियर स्टूडेंट्स? यस, इट्स ट्रू। Valor Lake is located in Kashmir Valley. Yes, it is located in Kashmir Valley. Zojila Pass connects Srinagar with Leh. Yes, it connects. So dear students, all the statements are true. आंसर आपका यहाँ क्या बनता है वो आप खुद देख लेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देते हैं। जो श्रीनगर लेह हाईवे है, इट पासेस थ्रू जोजिला। ये आपने याद रखना, एग्जामिनर कभी कभार ये आपको दे देता है और पूछा भी गया है। जो जोजिला पास है, जोजिला पास जो है ये श्रीनगर और लेह हाईवे जो पास होता है, ये जोजिला से पास होता है। ये आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज 22nd क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद इंडिया। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन हैं, 4 मुल्क हैं, भूटान, अफगानिस्तान, थाईलैंड एंड नेपाल। इनमें से कौन सा
कौन सी कंट्री ऐसी है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है? मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, अफ़गानिस्तान का ऑप्शन पे चले जाते हैं, बट अफ़गानिस्तान शेयर बॉर्डर विद इंडिया, ठीक है, ये अपने याद रखना है। सो द कंट्री थाईलैंड इज़ द ओनली कंट्री हेयर अमंग द ऑप्शंस में से थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद फॉलोइंग कंट्रीज़, मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए लिख भी देता हूँ। पाकिस्तान के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ भी हम बॉर्डर शेयर करते हैं, चाइना के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, नेपाल के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, भूटान के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, म्यांमार के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, थाईलैंड के साथ हम बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। इंडिया हैज़ बोथ लैंड एंड मरीन नेबर्स, और हम यहाँ पे किन की बात कर रहे हैं? उन जो आपके लैंड नेबर्स हैं जिनके साथ लैंड बॉर्डर सब शेयर करते हैं, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। और जो जिनके साथ हम सी बॉर्डर शेयर करते हैं, जिन कंट्रीज़ के साथ हम सी बॉर्डर्स शेयर करते हैं, वो आप हमें बता देंगे कमेंट्स में कि कौन कौन सी वो कंट्रीज़ हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 23 पे, मैच दी फॉलोइंग। पहला लिस्ट है, सेकंड लिस्ट है, एंडीज़ है, एल्प्स है, रॉकीज़ है एंड एटलस है। इनमें से हमने बता देना कि कौन से कंटिनेंट में फॉल करते हैं, ठीक है। आपका एंडीज़ जो डियर स्टूडेंट्स है, ये आपका साउथ अमेरिका में फॉल करता है। आपके एल्प्स हैं, ये यूरोप में फॉल करते हैं। आपके रॉकीज़ जो है ये नॉर्थ अमेरिका में फॉल करते हैं, ये आपके नॉर्थ अमेरिका में फॉल करते हैं। एटलस जो आपका ये अफ्रीका में फॉल करते हैं, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपने याद रखनी है। आंसर इस हिसाब से क्या आपका बनता है वो आप यहाँ से देख लें, थोड़ी सी मेहनत आप अपने एंड पे करेंगे। जो एंडीज़ हैं डियर स्टूडेंट्स, एंडीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सुनना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंडीज़ आर द लॉन्गेस्ट, ये आपने याद रखना है, लॉन्गेस्ट पे मैं स्ट्रेस कर रहे हैं। एंडीज़ और द लॉन्गेस्ट कंटिनेंटल और द लॉन्गेस्ट कंटिनेंटल माउंटेन रेंज। अगर आपको एग्जामिनर दे देता है कि लॉन्गेस्ट कंटिनेंटल माउंटेन रेंज कौन से हैं, तो एंडीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो याद होना चाहिए। और एल्प्स, दे आर फेमस फॉर टूरिज्म एंड स्कीइंग, ठीक है। टूरिज्म स्कीइंग के लिए एल्प्स आपके फेमस हैं, बट एग्जामिनर मोर इम्पोर्टेंटली आपको एंडीज़ के बारे में, इन एडिशन टू दिस क्वेश्चन, एंडीज़ के बारे में क्वेश्चन दे सकता है। लॉन्गेस्ट कंटिनेंटल माउंटेन रेंज कौन सा आपका, वो एंडीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर भी हमने आपके साथ ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज़ अगैन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर आपको यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है। तो क्वेश्चन इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, इनमें से कौन सा सदर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सदर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, इंडिया का इंदिरा पॉइंट है। जो हिंदुस्तान का सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। आंसर आपका यहाँ पे इंदिरा पॉइंट आ जाता है। ये आपका इंदिरा पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेशन के बारे में भी आपको बता देते हैं। ये लोकेटेड है आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड में, ठीक है। ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पे आपको ये इंदिरा पॉइंट मिल जाएगा। इट्स सबमर्ज्ड पार्शली ड्यूरिंग 2004 सुनामी, ठीक है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में इसकी लोकेशन है। इंदिरा पॉइंट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज नंबर 25। द क्वेश्चन इज विच रिवर इज़ नोन एज सोर्स ऑफ बिहार, सॉरी सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार का हम किसे कहते हैं? सौरो ऑफ बिहार, ये एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन दे देता है कभी कभार। हम कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड सौरो ऑफ बिहार हम डिस्कस करेंगे। आई होप अपनी पढ़ाई भी कर भी ली होगी। कोसी रिवर इट्स कॉल्ड सौरो ऑफ बिहार, ये आपने याद रखना है। एंड इट्स आंसर टू योर क्वेश्चन। It causes, why it is called sorrow of Bihar? It causes frequent floods, dear students. That is why उस floods की वजह से जो जितने भी नुकसान होते हैं इसे, that's why it's called sorrow of Bihar, ठीक है। ये originate कहाँ होता है? आपको
ये भी पता होना चाहिए। इट ओरिजिनेट्स इन नेपाल, ठीक है। जो नेपाल हिमालयाज़ है, हिमालयाज़ फॉल्स इन नेपाल, ये वहाँ से ओरिजिनेट होता है ये रिवर। कौन सा रिवर? कोसी रिवर, ठीक है। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सौर ऑफ बिहार। इट इज़ नोन फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स फ्रिक्वेंटली। अगैन अगर आपको ये पूछा जाता है विच आर द फॉलोइंग रिवर इज़ नोन फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स फ्रिक्वेंटली, वो आपको कोसी रिवर है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड सौर ऑफ बिहार एंड इट ओरिजिनेट्स इन नेपाल हिमालयाज़। ये पे याद रखना है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज नंबर 27 पे जब हम आ जाते हैं तो 27 क्वेश्चन, सॉरी 26 क्वेश्चन इज द दक्कन प्लेट्यूज इज बाउंडेड बाय। जो दक्कन प्लेट्यूज हैं दे आर बाउंडेड बाय डियर स्टूडेंट्स ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स। आपको पता होना चाहिए ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स से जो हमारा प्लेटू है इट्स बाउंडेड बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ और एक आपको पता होनी चाहिए, इट्स अ ट्रेंगुलर प्लेट्यू। जो आपका दक्कन प्लेट्यू है ये आपका ट्रेंगुलर प्लेट्यू है, ट्रेंगुलर प्लेट्यू है। दीज दक्कन प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल, these are rich in mineral resources। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। एंड जो लावा प्लेट्यू है फॉर्मड बाय, इट्स अ लावा प्लेट्यू फॉर्मड बाय वॉल्केनोज, ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज। these plateaus are lava plateaus formed by volcanic activities rich in mineral resources and triangular plateaus है ये दक्कन plateaus and these are bounded by eastern and western ghats। more importantly आपने ये याद रखना है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं which is which of the following pass connects श्रीनगर with लेह। आई होप यू हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर। ये कौन सा लेह है? जोजिला पास है। जो जोजिला पास इज़ द पास विच कनेक्ट्स श्रीनगर विद लेह। आंसर आपका ये है। तो आपका जोजिला पास लद्दाख रीजन में आपकी लद्दाख रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। ये आपकी लद्दाख रीजन में लोकेटेड है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एंड ट्रांसपोर्ट रूट है ये, ओनली रूट। हेवी स्नोफॉल ओकर्स ड्यूरिंग द विंटर्स। दीज आर सर्टन फैक्ट्स बट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन इज़ कि कौन सा पास जो श्रीनगर एंड लेह को कनेक्ट करता है वो आपका जोजिला पास है, ठीक है। और ये लद्दाख रीजन में लोकेटेड है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे विच इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। स्टेटमेंट में से द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या ये सही है? सेकेंड, इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। क्या ये सही है? ठीक है। थर्ड इज लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। क्या लक्षद्वीप आइलैंड बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है? ये आपने बता देना है, ठीक है। So dear students, the statement first, Indian standard, let me highlight it for you. Indian standard time is based on 82.5 degree east longitude। ये स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट टू गुजरात इन वेस्ट। ये स्टेटमेंट आपका ये भी सही है। जो स्टेटमेंट आपका सही नहीं है वो ये है कि लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड बे ऑफ बंगाल में नहीं है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है दे आर लोकेटेड इन अरेबियन सी। ये आपने याद रखना है। Lakshadweep Islands are located in Arabian Sea, not in Bay of Bengal. So answer to your question is statement 1 and true। ये कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये आपको क्वेश्चन था। और आंसर हमारा एक और फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट बट द थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। उसका आंसर क्या है? अरबियन सी। आपका अरबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, बे ऑफ बंगाल में नहीं है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इट पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये पास करता है थ्रू मिर्ज़ापुर। इट पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी के मिर्ज़ापुर में आपका IST जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक इमेजिनरी लाइन होती है ये पास होती है मिर्ज़ापुर यूपी से, ठीक है। ओके, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप मीन्स 100,000 आइलैंड्स। लक्षद्वीप जो है इट लिटरली मीन्स, लक्षद्वीप लिटरली मीन्स 100,000 आइलैंड्स, ठीक है। ये अपनी याद रखना है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं 29th क्वेश्चन जिस which of the following is the highest
प्लेटू इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड कौन सा है? ये तिब्बतन प्लेटू है। डियर स्टूडेंट्स, तिब्बतन प्लेटू इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। तिब्बतन प्लेटू इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम दूसरे एक नाम से कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बतन प्लेटूज और ऑल्सो कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको याद होना चाहिए। ये हाईएस्ट प्लेटू है इन द वर्ल्ड। एवरेज एलिवेशन इसकी 4500 मीटर्स है जो एलिवेशन है तिब्बतन प्लेटू की। इट इज़ अबाउट 4500 मीटर। सोर्स रीजन, इट्स सोर्स रीजन फॉर मेनी एशियन रिवर्स। जो तिब्बतन प्लेटू है इसकी हम बात कर रहे हैं, बट 1 to 3 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ये है, वन हाइएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, इट इज़ तिब्बतन प्लेटू। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, एंड द एलिवेशन, average elevation of the Tibetan plateau is about 4500 meters. Coming to the next and the last question of this session, which is number 30. The river Narmada flows into the river Narmada कहाँ हमारा फ्लो किया जाता है? वेस्टवर्ड्स। ये रिवर नर्मदा जो है आपका, इट फ्लोज वेस्टवर्ड्स, ठीक है, वेस्टवर्ड्स इनटू द अरेबियन सी। इट फ्लोज इनटू द अरेबियन सी बट फ्रॉम द वेस्टवर्ड्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो आपका रिवर नर्मदा है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। और ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू, ठीक है, अमरकंटक प्लेटू से ये ओरिजिनेट आपका रिवर नर्मदा होता है। इट फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश एंड गुजरात। आपका रिवर नर्मदा जो है, रिवर नर्मदा, इट फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ठीक है, ये दो चीज़ें भी आपने याद रखनी है। एंड वन ऑफ द फ्यू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से एक है ये, ठीक है, वन ऑफ द फ्यू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आपका नर्मदा रिवर है।